आप सभी को सादर प्रणाम। सभी का आज की इस श्रीमद् भगवद गीता के श्लोकों को कंठस्थ करने की और योग दर्शन के सूत्रों को कंठस्थ करने की कक्षा में हार्दिक स्वागत है। आज की हमारी यह 10वीं कक्षा है। तो आगे चलते हैं। पिछली जो कक्षा हमारी हुई थी उसमें 8 श्लोकों तक हमने पूरा कर लिया था। कल की कक्षा में आपने ये बहुत अच्छे से सुनाया था। आज हम आगे बढ़ते हैं। आज के लिए आपको हमने एक गृह कार्य दिया था, होमवर्क दिया था। और एक बहुत रोचक बात ये थी कि कल आपको हमने 2 श्लोक दिए थे। एक नहीं 2 दिए थे। 9वां और 10वां तैयार करके आप लोग लाए होंगे। तो जो भी तैयार करके लेके आए हैं, आप हाथ खड़ा कीजिए और सुनाइए। जी, सबसे पहले विनायक जी आप ही सुनाइए। जी गुरुजी। अन्ये च बहवः शूरा मदर्थे त्यक्तजीविता नानाशस्त्रप्रहरणाः सर्वे युद्धविशारदाः अपर्याप्तं तदस्माकं बलं भीष्माभिरक्षितं पर्याप्तं विदमेतेषां बलं भीमाभिरक्षितम्। बहुत ही सुंदर। बस ये द जो है इसको पूरा बोलेंगे। त्विद त्विद। त्विदमेतेषां। बहुत बढ़िया, बहुत सुंदर। एकदम शुद्ध उच्चारण है आपका। धन्यवाद गुरु। हाँ जी, प्रणव जी आप सुनाएंगे। जी आचार्य जी। हाँ जी। अन्ये च बहवः शूरा मदर्थे त्यक्तजीविता नानाशस्त्रप्रहरणाः सर्वे युद्धविशारदाः अपर्याप्तं तदस्माकं बलं भीष्माभिरक्षितं पर्याप्तं त्विदमेतेषां बलं भीमाभिरक्षितम्। बहुत ही सुंदर। आपका भी उच्चारण इन्हीं के जैसा है, विनायक जी के जैसा। बस छोटी सी कमी वो ही लग रही थी, त्विद जैसा बोला। त्विदमेतेषाम् बोलिए। त्विदमेतेषाम्। हाँ जी, बहुत बढ़िया, एकदम ठीक है। शोभनम। प्रगति भी है। जी गुरुजी। सुनाइए बिटिया। अन्ये च बहवः शूरा मदर्थे त्यक्तजीविता नानाशस्त्रप्रहरणाः सर्वे युद्धविशारदा आगे। अपर्याप्तं तस्माकं अपर्याप्तं तदस्माकं बलं भीष्माभिरक्षितम्। बोलिए आगे। पर्याप्तं तिदमेतेषां बलं भीमाभिरक्षितम्। बहुत सुंदर। देखिए सबसे पहली कमी तो ये है, आपने विसर्ग छोड़ दिए थे यहाँ पर, ये दोनों। त्यक्त जीविताः युद्ध विशारदाः ऐसा बोलेंगे। बोलिए। त्यक्तजीविताः युद्धविशारदाः। हाँ जी, बहुत बढ़िया। एक छोटी सी चीज और देख लीजिए। जब आप यहाँ बोल रहे थे तो यहाँ फ्लो नहीं बन पा रहा था। बाकी लोगों के साथ भी ये समस्या हो सकती है कि कहाँ रुकना है और कहाँ तक बोलना है। तो जब अभी पीछे प्रणव जी सुना रहे थे, विनायक जी सुना रहे थे, तो आपने देखा नहीं शायद उनको ध्यान से। तो मैं बता देता हूँ, देख लीजिए। अपर्याप्तम तदस्माकम ऐसे करके बोलेंगे। आपका वो प्रवाह बन नहीं रहा था। लग रहा था कि बलम भी साथ में आएगा। आप क्या करने की कोशिश कर रहे थे? अपर्याप्तम तदस्माकम बलम, है ना। फिर आगे का गड़बड़ हो जाएगा। भीष्माभिरक्षितम नहीं बन पाएगा। तो कहाँ तक रुकेंगे? बस तदस्माकम तक रुकेंगे। अपर्याप्तं तदस्माकं बलं भीष्माभिरक्षितम्। बात समझ में आई बिटिया?
या हाँ जी? हाँ जी। हाँ जी, बहुत बढ़िया, ठीक है। केशिका, आप सुनाइए। जी गुरुजी। अन्ये च बहवः शूरा मदर्थे व्यक्तजीविताः नानाशस्त्र प्रहरणाः सर्वे युद्धविशारदाः अपर्याप्तं तदस्माकं बलं भीष्मभिरक्षितं पर्याप्तं त्विदमेतेषां बलं भीमाभिरक्षितम्। देखिए, सबसे पहली कमी पता है क्या है? जल्दबाजी, बहुत तेजी से बोलना, बहुत जल्दबाजी में बोलना, जिसकी वजह से कई गलतियां हो गई। भीष्माभिरक्षितम्, ये बिल्कुल गलत बोला आपने। एक बार बोलिए, भीष्माभिरक्षितम्। भीष्माभिरक्षितम्। हाँ, और नीचे वाला है भीमाभिरक्षितम्। भीमाभिरक्षितम्। अब ठीक हो गया। अब एक चीज और देखिए, जो अभी पीछे प्रगति जी कर रही थी वही आपके साथ भी हो रहा था। यानी आप लगातार ऐसा फ्लो में बोलते जा रहे थे, कहाँ रुकना था कुछ नहीं पता। यानी पहली पंक्ति समाप्त हुई, तुरंत दूसरी को एकदम चिपका दिया उसी के पीछे। त्यक्त जीविता नाना शस्त्र प्रहरणाः। ये पता है, ये पूर्ण विराम जो दिए होते हैं, जिनको हम फुल स्टॉप भी बोलते हैं, ये इसीलिए दिए हुए हैं ताकि हम थोड़ी देर रुकें। पूर्ण विराम का मतलब है कि वहां रुक जाएं थोड़ी देर के लिए। तो कैसे बोलेंगे? अन्ये च बहवः शूरा, थोड़ी देर यहाँ भी रुकिए। मदर्थे त्यक्त जीविताः नाना शस्त्र प्रहरणाः सर्वे युद्ध विशारदाः। बात समझ में आई? हाँ। हाँ नहीं हाँ जी? हाँ जी। कोई बात नहीं, चलिए बाकी लोगों को देखते रहिए और समझते रहिए। अभी बहुत चीजें समझने के लिए हैं सभी लोगों के लिए। अंशुमन जी सुनाएंगे। जी। हाँ जी। अन्ये च बहवः शूरा मदर्थे त्यक्तजीविताः नानाशस्त्रप्रहरणाः सर्वे युद्धविशारदाः अपर्याप्तं तदस्माकं बलं भीष्माभिरक्षितम् पर्याप्तं तदमेतेषां बलं भीमाभिरक्षितम्। जी, एक बार इसको बोलिए। त्विदमेतेषां। त्विद, त्विद। त्विद। हाँ जी, अभी ठीक है, बहुत बढ़िया उच्चारण आपका, बहुत सुंदर है सारा। आगे और कौन सुनाएंगे? अभया सुनाएंगी। जी आचार्य जी। जी। अन्ये च बहवः शूरा मदर्थे त्यक्तजीविताः नानाशस्त्रप्रहरणाः सर्वे युद्धविशारदाः अपर्याप्तं तदस्माकं बलं भीष्माभिरक्षितम् पर्याप्तं त्वदमेतेषां बलं भीमाभिरक्षितम्। जी बिटिया, देखिए अभी जो अंशुमन ने गलती की थी ना, वो ये की थी त्वदमेतेषाम। ये आपने भी ई की मात्रा को छोड़ दिया था और अंशुमन जी ने भी छोड़ा था। त्विद, ई की मात्रा को बोलिए। त्वदमेतेषां। हाँ जी, बहुत बढ़िया। एक गलती जो बहुत बारीकी से पकड़ में आई, पता नहीं बाकी लोगों ने सुना होगा या नहीं सुना होगा, ये तालव्य शकार को आपने दंतीय सकार बोल दिया था, ये वाला। बाकी लोग सोच रहे होंगे ये क्या होता है तालव्य दंतीय, तो बताएंगे सब लोगों को। अभया को तो पता होगा, बताइए कैसे बोलेंगे? बोलिए। नाना शस्त्र प्रहरणाः। अभी ठीक हो गया, बहुत बढ़िया, बहुत सुंदर। ये बहुत बारीक चीज है। इस जो जिन लोगों को समझ में नहीं आई ना, तो आप चिंता मत कीजिए, आगे बताएंगे इन सब बातों को। अ, आगे अक्षय सुनाएंगे। हाँ जी गुरुजी। जी। अन्ये च बहवः शूरा मदर्थे त्यक्तजीविताः नानाशस्त्रं प्रहरणाः सर्वे
विशारदाः अपर्याप्तं तदस्माकं बलं भीष्माभिरक्षितम् पर्याप्तं त्विदमेतेषां बलं भीमाभिरक्षितम्। जी, जो अभी अभया ने गलती की थी, तालव्य शकार को दंत्य सकार बनाया था, वो आपकी भी है, लेकिन आपने एक और नई चीज बना दी, यानी यहाँ बिंदी और बना दी थी। ये मैंने बाद में लगाई ताकि मुझे याद रहे। आपने क्या बोला था? शस्त्रम, शस्त्रम नहीं शस्त्र, शस्त्र प्रहरणाः। हाँ, ठीक कीजिए। नानाशस्त्रप्रहरणाः। बहुत ही सुंदर, बहुत बढ़िया, एकदम ठीक कर लिया आपने। आगे अश्विनी जी सुनाएंगे, अंशुमन जी के भाई। जी आचार्य। हाँ जी। अन्ये च बहवः शूरा मदर्थे त्यक्तजीविताः नानाशस्त्रप्रहरणाः सर्वे युद्धा विशारदा अपर्याप्तं तदस्माकं बलं भीष्माभिरक्षितम् पर्याप्तं त्विदमेतेषां बलं भीमाभिरक्षितम्। बहुत ही सुंदर उच्चारण, एकदम सुंदर। और इतना प्रवाह इतना अच्छा है, इतना मधुर उच्चारण है कि कोई गलती नहीं दिखती। और गलती हो भी जाए ना ऐसे में, यदि इतना सुंदर प्रवाह किसी का हो, फ्लो ऐसा अच्छा हो, तो वो गलती भी कई बार ढक जाती है। तो बहुत अच्छा उच्चारण है आपका अश्विनी जी। शोभनम। नमस्वी बिटिया सुनाएंगी। जी गुरुजी। हाँ। अन्ये च बहवः शूरा मदर्थे त्यक्तजीविताः नानाशस्त्रप्रहरणाः सर्वे युद्धविशारदाः अपर्याप्तं तदस्माकं बलं भीष्माभिरक्षितम् पर्याप्तं त्विदमेतेषां बलं भीमाभिरक्षितम्। बहुत ही सुंदर। बस एक छोटी सी गलती यहाँ हुई थी, शूरा पर रुकना था और शूरा को सुरा बोल दिया आपने। तो अन्ये च बहवः शूरा, यहाँ रुकेंगे। आपने मदर थे को साथ में जोड़ दिया था, ठीक कीजिए। अन्ये च बहवः शूरा। हाँ जी, बहुत बढ़िया। और फिर आगे मदर थे त्यक्ता जीविता, हाँ उसको वैसे ही बोलेंगे, वो ठीक बोला था आपने सब। आयुष जी आप सुनाएंगे। अन्ये च बहवः शूरा मदर्थे त्यक्तजीविताः नानाशस्त्रप्रहरणाः सर्वे युद्धविशारदाः अपर्याप्तं तदस्माकं बलं भीष्माभिरक्षितं पर्याप्तं त्विदमेतेषां बलं भीमाभिरक्षितम्। रक्षितम नहीं, रक्षितम। रक्षितम्। हाँ, ये मैंने उस दिन भी आपको बताया था। हमारे पूर्वांचल में ये समस्या है ही, रक्षितम उनसे बोला नहीं जाता। ये आपकी समस्या नहीं है, ये संस्कृति की और एक रीजनेबल समस्या है ये। कोई बात नहीं, उसको लेकर के चिंता ना करें, धीरे धीरे ठीक करा देंगे इसको, है ना। जी जी जी। स्वस्ति सुनाएंगी। स्वस्ति गुप्ता जी, नहीं क्षमा कीजिए, मैंने नाम गलत बोला, स्वाति गुप्ता जी। जी ठीक है। बोलिए। हेलो। हाँ जी बोलिए ना। हाँ जी गुरुजी, जो मीशू है ना वो फर्स्ट कक्षा का सुनाएगी, पहली कक्षा का, सब याद हुआ है तो वो सुना दे आपको। सुनवा दीजिए, ठीक है। चलो सुनाओ। ओम श्री परमात्मने नमः। अथ श्रीमद् भगवत गीता। और आगे। आगे सर इसे याद नहीं हुआ। ठीक है, चलिए, बहुत अच्छा प्रयास है। धीरे धीरे बाकी चीजों को भी याद कराइए आप। ठीक है सर। हाँ, ठीक क्योंकि है। अब तो हम 10वीं पर आ गए ना।
हाँ जी, हाँ हाँ, जी। आप करा दीजिएगा। कोई चीज़ समझ में ना आए तो पूछ लीजिएगा। हाँ जी सर, हाँ जी। हाँ, चलिए आगे चलते हैं, योग दर्शन के सूत्रों पर आते हैं। अ, कहाँ तक हो गए थे? 8 तक हो गए थे हमारे। 9वां और 10वां आपको घर के लिए दिया था। तो कौन सुनाएंगे 9वां और 10वां? विनायक जी ही शुरुआत करेंगे। जी गुरुजी। जी। शब्द ज्ञानानुपाति वस्तु शून्यो विकल्पः अभाव प्रत्ययालंबना वृत्तिर्निद्रा। बहुत सुंदर, बहुत बढ़िया उच्चारण, एकदम ठीक है। धन्यवाद गुरुजी। जी, अंशुमन जी आप सुनाइए। जी आचार्य जी। हाँ जी। शब्द ज्ञानानुपाति वस्तु शून्यो विकल्पः अभाव प्रत्ययालंबना वृत्तिर्निद्रा। वस्तु शून्यो, आपने बोला शून्यो, शून्यो नहीं होता शून्यो, बड़े ऊ की मात्रा है, तो लंबा खींचना है थोड़ा सा। वस्तु शून्यो, बोलिए। वस्तु शून्यो। हाँ जी, बहुत बढ़िया, अभी ठीक है। बहुत अच्छा उच्चारण आपका। अभया सुनाएंगी। जी आचार्य जी। हाँ जी। शब्द ज्ञानानुपाति वस्तु शून्यो विकल्पः ठीक है। अभाव प्रत्ययालंबना वृत्ति निद्रा। वृत्तिर, देखिए वृत्ति के बाद वो ऊपर रेफ आ रहा है, र आ रहा है, उसको भी साथ में बोल देंगे। वृत्तिर निद्रा। वृत्तिर्निद्रा। बहुत सुंदर, बहुत बढ़िया। ठीक है, अश्विनी जी सुनाएंगे। अश्विनी सुनाइए आप। जी मैं। हाँ जी, हाँ जी, आप ही। शब्द ज्ञानानुपाति वस्तु शून्यो विकल्पः अभाव प्रत्ययालंबना वृत्तिर्निद्रा। बहुत ही सुंदर उच्चारण आपका, हमेशा की तरह। शोभनम। वंश नहीं, अक्षत सुनाएंगे, अक्षत। हाँ जी आचार्य जी। जी। शब्द ज्ञानानुपाति वस्तु शून्यो विकल्पः अभाव प्रत्ययालंबना वृत्ति निद्रा। वृत्तिर निद्रा, र को भी बोलना है। वृत्तिर निद्रा। वृत्तिर्निद्रा। बहुत बढ़िया, बहुत सुंदर, बहुत अच्छा उच्चारण है आपका। ठीक है, नमस्वी सुनाएंगी। जो सुना दे जी वो अपना गुरुजी। रुकिए तनिक, जो सुना चुके हों वो अपना हाथ नीचे कर लिया कीजिए। सुनाइए अब। मैं शुरू। हाँ हाँ जी गुरुजी। जी। शब्द ज्ञानानुपाति वस्तु शून्यो विकल्पः ठीक है। अभाव प्रत्ययालंबना वृत्तिर्निद्रा। बहुत ही सुंदर, एकदम ठीक उच्चारण है आपका। आगे ईशा जी सुनाएंगी, प्रणब चौधरी की आईडी से जो हैं। जी आचार्य जी। सुनाइए। शब्द ज्ञानानुपाति वस्तु शून्यो विकल्पः अभाव प्रत्ययालंबना वृत्तिर्निद्रा। बहुत ही सुंदर उच्चारण। आप लोगों का इतना अच्छा उच्चारण हो गया है कि मन खुश हो जाता है सुन करके। सबका उच्चारण बहुत बहुत अच्छा है। अभी सुनाएंगे, प्रणव जी सुनाएंगे। जी गुरुजी। जी। शब्द ज्ञानानुपाति वस्तु शून्यो विकल्पः अभाव प्रत्ययालंबना वृत्तिर्निद्रा। बहुत ही सुंदर उच्चारण, बहुत बढ़िया। शोभनम। प्रगति आप सुनाएंगे। हाँ जी गुरुजी। जी सुनाइए।
शब्दजानानुपाति वस्तु शून्यो विकल्पः अभाव प्रत्यलंबना वृत्तिर्निद्रा। दो गलतियां हैं। पहली तो ये जो अंडरलाइन है इसको बोलिए, बोलिए। प्रत्यया। हाँ अभी ठीक है। प्रत्यया, पिछली बार बोला था प्रत्या, प्रत्या नहीं प्रत्यया, दो य हैं। और आगे देखिए आपने बोला था निंद्रा, मैंने पीछे भी बताया था एक दिन कक्षा में, निंद्रा नहीं बोलेंगे, निद्रा बोलेंगे। निद्रा बोलिए। निद्रा। हाँ जी, बहुत बढ़िया, अभी ठीक है, दोनों का ध्यान रखिएगा। केशिका आप सुनाइए। जी गुरुजी। शब्द ज्ञानानुपाति वस्तु शून्यो विकल्पः अभाव प्रत्ययालंबना वृत्तिर्निद्रा। दो गलतियां हैं, शून्यो नहीं शून्यो। शून्यो। हाँ जी, बहुत बढ़िया। और वृत्ति नहीं होता, वृत्ति होता है, वृत्ति। वृत्तिर्निद्रा। हाँ जी, बहुत सुंदर, दो गलतियां हैं, ध्यान रखिएगा। ठीक है, अजय जी की आईडी से हर्षा जी हैं, आप सुनाइए। शब्द ज्ञानानुपाति वस्तु शून्यो विकल्पः अभाव प्रत्ययालंबना वृत्ति निंद्रा। दो गलतियां यहाँ पर, वृत्तिर, वृत्तिर, पहली बात तो वृत्ति नहीं बोलना, वृत्तिर बोलना है, वृत्तिर। वृत्ति जी। हाँ, और अभी बिटिया ने हाँ पीछे जो निंद्रा बोला था, निंद्रा नहीं होता, निद्रा होता है। निद्रा। हाँ हाँ, रात को जो हम सोते हैं, जो हमको नींद आती है, उसको निंद्रा नहीं बोलते, निद्रा बोलते हैं। निद्रा। हाँ, एक छोटी सी गलती और है, आपने बोला शून्यो, शून्यो नहीं शून्यो। शून्यो। हाँ ओके। जी, बहुत बढ़िया, अभी ठीक है। गायत्री पट्टनायक जी आप सुनाइए। जी आचार्य जी। जी, विपर्ययो में ना रुकिए, नौवां। शब्द ज्ञानानुपाति वस्तु शून्यो विकल्पः अभाव प्रत्ययालंबना वृत्तिर्निद्रा। बहुत ही सुंदर उच्चारण, लेकिन ज्ञानानुपाती नहीं होता, ज्ञानानुपाती होता है। जाना। ज्ञाना जी नहीं, आचार्य। ज्ञाना, ज्ञाना। ज्ञाना। हाँ, बहुत सुंदर, इसको ध्यान रखिएगा। जैसे मान जी लीजिए आचार्य। जैसे हम कहते हैं ना कि इसको बड़ा ज्ञान है, ज्ञान नहीं होता, वो ज्ञान होता है, ध्यान रखेंगे। जी। हाँ जी, वंश सुनाएंगे। जी। हम्म, शब्द ज्ञानानुपाति वस्तु शून्यो विकल्पः अभाव प्रत्ययालंबना वृत्तिर्निद्रा। बहुत ही सुंदर, मधुर और प्यारा उच्चारण, प्रवाह बहुत अच्छा है आपका, शोभनम। आयुष जी सुनाएंगे। जी। शब्द ज्ञानानुपाति वस्तु शून्यो विकल्प अभाव प्रत्ययालंबना वृत्तिर्निद्रा। बहुत सुंदर उच्चारण, लेकिन बस छोटी सी बात यहाँ पर है, विकल्पः, ये विसर्ग को पूरा बोलिए, जल्दबाजी में आप छोड़ करके निकल गए थे। विकल्पः। हाँ, विकल्पः। विकल्पः। हाँ जी, बहुत बढ़िया, अभी ठीक है, ध्यान रखिएगा इसका। हाँ, और कोई सुनाएंगे? और कोई सुनाना चाहते हैं, बताइए। चलिए ठीक है, किसी और का नहीं है तो आपके लिए गृह कार्य क्या है, होमवर्क 10 तक हमारे हो गए हैं। आपको अगली कक्षा में, यदि कल कक्षा होती है तो आपको 11वां और 12वां सुनाना है। ऐसा भी हो सकता है कि कल की कक्षा की छुट्टी करनी पड़े, अवकाश करना पड़े, पर आप फिर भी तैयार करके रखिएगा। यदि मुझे अवसर मिलता है तो 11वां और 12वां सूत्र सुनेंगे, और ऊपर श्लोकों में वहाँ भी 11वां और 12वां श्लोक जो है वो आप तैयार करके लाइएगा, मैं समूह में भेज दूंगा। थोड़ा सा अजीब सा लगेगा यहाँ, लेकिन आसान है, कोई उतना कठिन नहीं है। और अब जल्दी ही 1-2 दिन में आपको वर्णमाला के अक्षरों के बारे में भी बताएंगे।
चलिए, अभी हमारे पास काफ़ी समय बचा हुआ है, तो आपको आज एक कहानी सुनाते हैं। कहानी जब मैं आपको सुनाऊँगा, तो आप बड़े ध्यान से सुनिएगा, क्योंकि कहानी सुनाने के बाद में आपसे एक प्रश्न पूछा जाएगा और उसका उत्तर आज ही आपको देना है, ठीक है? और उस प्रश्न का उत्तर थोड़ा जटिल है, कठिन है, उतना भी नहीं खैर, लेकिन शुरू में बच्चों के लिए बड़ा मुश्किल होता है ऐसे प्रश्नों के उत्तर देना, फिर भी आप प्रयास कीजिएगा, ठीक है? कहानी ध्यान से सुननी है, बड़े लोग भी ध्यान से सुनेंगे। हम सबके जीवन से जुड़ी हुई कहानी है, हम सबके साथ ऐसी घटनाएं होती रहती हैं। तो 2 कैरेक्टर ले लेते हैं, कहानी तब समझ में आएगी। यहाँ देखिए, अपनी कक्षा में से 2 लोग ले लेते हैं। मान लीजिए एक तो है अक्षज और एक है वंश। ये 2 बच्चे हैं और ये मान लीजिए 10th क्लास में पढ़ते हैं दोनों, 10वीं कक्षा में पढ़ते हैं। साथ में एक ही क्लास में हैं। तो आप अपने ऊपर मत लीजिएगा अक्षज, जो बात मैं बोलूँगा, और वंश आप भी मत लीजिएगा, बस ये कैरेक्टर लिए हैं आपके नाम से, ठीक है? तो ये अक्षज जो हैं, ये बहुत अच्छे बच्चे हैं, बहुत बहुत अच्छे। लेकिन थोड़ा-सा क्या है, इनके घर की जो इकोनॉमिकल कंडीशन है, फाइनेंशियल कंडीशन है, वो ठीक नहीं है। थोड़ा गरीबी है घर में, थोड़ी चिंताएँ हैं, परेशानियाँ हैं, समस्याएँ हैं। इनका एक सपना है, इनके जीवन का एक लक्ष्य है कि ये जीवन में बहुत बड़े एथलीट बने, बहुत बड़े धावक बने। ये रेस में, दौड़ में चाहते हैं कि देश के स्तर पर जाकर के खेलें। जैसे मिल्खा सिंह थे, मिल्खा सिंह को इन्होंने देख रखा है। इनको ऐसा लगता है कि यदि मैं भी दौड़ना सीख लूँ, मुझे कहीं एकेडमी में एडमिशन मिल जाए, तो फिर मैं वहाँ जाकर के अच्छे से सीखूँगा, ट्रेनिंग लूँगा और मैं भी स्टेट लेवल पर और नेशनल लेवल पर जाकर के खेलूँगा और देश का नाम रोशन करूँगा। ऐसा इनका एक सपना है कि ये ऐसा चाहते हैं। लेकिन जिस एकेडमी में ये एडमिशन लेना चाहते हैं, उसमें एडमिशन इतनी आसानी से मिलता नहीं। उसमें जाने के लिए कुछ विशेष तरीके होते हैं, वो क्या हैं अभी पता चलेगा, उसका भी बताएँगे। उधर वंश हैं दूसरे, इनकी ही कक्षा में पढ़ते हैं, लेकिन वंश जो हैं थोड़े घमंडी हैं। घमंडी भी हैं, अपने आप को बहुत बड़ा मानते हैं, दौड़ने में बहुत अच्छे हैं। इनके घर की इकोनॉमिकल कंडीशन जो है बहुत अच्छी है, उसका ये हमेशा घमंड दिखाते रहते हैं, कक्षा में भी, क्लास में सबको कहते रहते हैं। ये अक्षज को बार-बार परेशान करते हैं कि तुम तो नहीं जीत पाओगे कभी भी, तुम गरीब ही रहोगे, तुम ऐसे ही रहोगे जीवन भर, देख लेना। तुम जो ये फालतू की चीज़ें कर रहे हो कि तुम धावक बनोगे, तुम दौड़ने वाले बनोगे, रेसर बनोगे, ऐसा कभी नहीं बन पाओगे, देख लेना, मैं तुमसे पहले आगे निकल जाऊँगा। ऐसे करके इनमें लड़ाइयाँ होती रहती हैं। वंश थोड़े घमंडी हैं, आप इस बात को सोच के चलिएगा अभी से। तो एक बार क्या हुआ, इनके टीचर ने एक दिन क्लास में आकर के एक अनाउंसमेंट किया, एक घोषणा की कि हमारे यहाँ पर स्कूल के लेवल पर एक बहुत बड़ी दौड़ प्रतियोगिता होने वाली है और उस दौड़ प्रतियोगिता में बहुत सारे बच्चे पार्टिसिपेट करेंगे, तो आप लोग भी कीजिएगा। और जो भी इस प्रतियोगिता में जीतेगा, जो भी इस कंपटीशन में जीतेगा, उसको हमारे शहर की जो सबसे बड़ी एकेडमी है, जो कि दौड़ करना सिखाती है, उसमें एडमिशन मिलेगा, नए जूते मिलेंगे और एक नई साइकिल मिलेगी। ऐसा करके इन्होंने जब अनाउंसमेंट किया, तो अक्षज जो थे, जिनके पास फटे हुए जूते थे, जूते भी अच्छे नहीं थे उनके पास, गरीब थे बेचारे, परेशान हैं, दुखी हैं चीज़ों को लेकर के, और इनके जीवन का सपना भी है कि किसी एकेडमी में इनको एडमिशन मिले और ये आगे जा कर के देश के लिए खेलें, ऐसा इनका सपना था। तो इनकी आंखों में एकदम चमक आ गई, इनको बड़ी खुशी हुई कि चलो भाई, अब वो मौका मिलेगा और मैं पूरी ताकत लगा दूंगा इसके लिए। वंश बाबू भी खुश थे, इनको भी लगा कि चलो एक अवसर आया है तो करेंगे। इन्होंने यहाँ भी इनकी टांग खींचनी शुरू की अक्षज की, कि देखना मैं जीत के दिखाऊंगा इस बार तुमसे, तुमको पीछे छोड़ दूंगा चाहे कुछ भी हो जाए। इनमें जब इस प्रकार से लड़ाइयाँ हुई तो खैर वो जैसे तैसे शांत हुए और वो दिन आ गया जब वो दौड़ की प्रतियोगिता होने वाली थी, वो प्रतिस्पर्धा, वो कंपटीशन होने वाला था। एक बहुत बड़ा ट्रैक बनाया गया, बहुत अच्छा ट्रैक था वो अपने आप में। तो बहुत सारे बच्चे थे, 50-60 कम से कम बच्चे थे जो उसमें पार्टिसिपेट कर रहे थे। अक्षज और वंश भी वहां पर गए हुए थे, वो भी उस दौड़ में शामिल हुए। इन्होंने भागना शुरू किया, कई किलोमीटर की वो दौड़ थी। जैसे ही ये आगे जा रहे थे, लगातार दौड़ रहे थे, और मजे की बात ये थी कि उन 50-60 बच्चों में अक्षज और वंश जो थे
वो सबसे आगे चल रहे थे। कभी अक्षज आगे होते, कभी वंश आगे होते, थोड़ा सा फासला इनमें रहता था। बाकी सब बच्चे इनसे पीछे थे। ध्यान से सुनिएगा बच्चों, आपसे क्वेश्चन पूछा जाने वाला है अभी थोड़ी देर में। तो जैसे इनमें कंपटीशन आगे चल रहा था और बस लगभग आधा किलोमीटर बचा होगा कि अब बस वो रेखा आने वाली है जहां जो भी पहले पहुंच जाएगा वो विनर हो जाएगा। या आगे वो होता है कि जो पहले उसको क्रॉस कर देगा वो फर्स्ट होगा, जो दूसरी बार में करेगा वो सेकंड, और जो तीसरी बार में करेगा वो थर्ड पोजीशन पे होगा। ऐसे बनाते हैं ना, एक लाइन खींच देते हैं वहां पर, या रिबन जैसा लगा देते हैं, ऐसा लगा हुआ था। और वो 500 मीटर पे यानी आधे किलोमीटर पे आने ही वाला था। इतने में क्या हुआ, ये जो वंश हैं जो बहुत घमंडी थे, अपनी चीजों का हमेशा घमंड दिखाते रहते थे, इनके पैर में मोच आ जाती है। भागते हुए पैर कई बार फिसल जाता है, कई बार गड्ढे में आ जाता है। इनके पैर में मोच आई और अचानक से ये वहां पर गिर गए। थोड़ी सी दौड़ बची थी, 500 मीटर ज्यादा थोड़ी होते हैं, बस थोड़ी दूर बचा हुआ था। अक्षज ने इनको देखा एकदम से कि वंश गिर गए हैं। उस समय अक्षय थोड़ा सा पीछे चल रहे थे, हल्का सा, वंश आगे निकल गए थे, लेकिन इनके पैर में मोच आई और अचानक से बहुत झटके से ये वहां गिरे। जैसे ही गिरे तो अक्षय ने इनको देखा। वंश अपने दर्द से कराह रहे थे, बहुत जोर से इनको पीड़ा हुई, बहुत जोर से चिल्लाए और अक्षय को बोला कि अक्षय मुझे बहुत तेज दर्द हो रहा है, तुम मुझे बचा लो, मुझे उठा लो, नहीं तो मेरा पैर खराब हो जाएगा। ऐसे करके जो इन्होंने कहा, तो जैसे ही अक्षय ने देखा कि पीछे बच्चे दौड़ते हुए आ रहे हैं जो बाकी बच्चे थे। अब ऐसे इनके मन में इस समय बड़ा द्वंद्व चला, बड़ी एक अजीब सी स्थिति बनी, एक डायलेमा बना। डायलेमा मतलब एक दुविधा इनके मन में आई। वो दुविधा क्या थी कि भाई अगर मैं इनकी वंश की सहायता करता हूँ तो मैं तो हार जाऊंगा, बाकी बच्चे आगे निकल जाएंगे। और अगर मैं जीतता हूँ तो जो मेरा वर्षों का एक सपना है कि मैं एकेडमी में एडमिशन लेकर के बहुत बड़ा एथलीट बनूं, बहुत बड़ा धावक बनूं, वो मेरा सपना टूट जाएगा। अगर मैं आगे बढ़ता हूँ तो मैं जीत जाऊंगा और मेरा सपना पूरा हो जाएगा, ऐसा इनके मन में आया। अब मन में बड़ा द्वंद्व है, क्या करें ऐसे में। एक तरफ तो भीतर से इंसानियत जागती है कि भाई वंश की सहायता की जाए, कुछ भी करके एक बार इनको उठा करके खड़ा किया जाए, भले ही हार जाएं कोई बात नहीं, आज हार जाएंगे लेकिन इनकी सहायता की जाए। और मन में वो भी बात चल रही है साथ में कि ये वंश हमेशा मुझको कक्षा में नीचा दिखाते रहते हैं, हमेशा मुझको डिमोटिवेट करते रहते हैं, परेशान करते रहते हैं कि तू कभी नहीं जीतेगा, तू गरीब है, तू ऐसा है, तू बदसूरत है, तू ऐसा ही रहेगा जीवन भर, तू कभी नहीं जीतेगा। एक तरफ वो भी बात सामने आ रही है। अक्षय को ये लगा कि एक बार छोड़ो, अरे इसको ये इसकी टांग टूट गई तो टूटने दो, पड़ा रहने दो, आगे चलो और एक बार जीतो और अपना जो भी विनर बनना है विनर बनो, प्राइज लो और एडमिशन लो एकेडमी में और आगे का काम शुरू करो। जाने दो इस व्यक्ति को, ये तो है ही दुष्ट, ये तो है ही बेवकूफ़ ये वंश, और आगे चलो। ये भी मन में आया। तो ये जो इस प्रकार का एक एथिकल डायलेमा होता है, नैतिक दुविधा हमारे मन में आती है, ये सबके सामने आती है। अब मैं आप सब बच्चों से क्वेश्चन करता हूँ, एक प्रश्न पूछता हूँ कि मान लीजिए आप अक्षय की जगह होते। जैसे मान लीजिए मैं इस समय किसी से भी प्रश्न करता हूँ, जैसे विनायक जी से मैं प्रश्न करूँ इस समय, आप अक्षय की जगह होते उस समय, उसी मूवमेंट पर जिस समय वंश दर्द से कराह रहे हैं, पैर में मोच आई हुई है, तो आप ऐसे समय में क्या करते? क्या भाग करके वो जो रेखा थी उसको पार कर लेते और विनर बन जाते, या वंश की वहां पर आप सहायता करते? ये प्रश्न मैं ऐसे ही सबसे कर रहा हूँ, विनायक जी का तो मैंने नाम लिया, सबसे ये प्रश्न है, तो मैं एक एक करके पूछता हूँ आप सबसे। और ध्यान रखिएगा, ईमानदारी से आपको प्रश्न का उत्तर देना है। केवल ये नहीं कि जी यहाँ अच्छा लगे कक्षा में सबको, मेरी तारीफ करेंगे सब लोग, इसलिए नहीं, जो आप सोचते हैं अपने जीवन में आप वैसा करके उत्तर बताइएगा। सबसे पहले केशिका बिटिया ने हाथ खड़ा किया हुआ है, आप बताइए। गुरुजी, मैं वंश की सहायता करती। जी, कैसे सहायता करते? उसको उठा के एक जगह बिठा के उसकी मदद करती। लेकिन वो पीछे वाले जो बच्चे आ रहे थे वो तो आगे निकल जाते और आपका जो सपना इतने वर्षों का था वो अधूरा रह जाता। और इधर जो वंश ने आपका इतना अपमान किया, ये तो अपमान का बदला लेने का एक बहुत अच्छा अवसर था आपके पास। पर उसको इतनी जोर से चोट लगी थी, वो इतना दर्द में था, कैसे जा सकते थे। अब यहाँ तो चलिए कहानी है बिटिया, अगर आपकी क्लास में कोई ऐसी लड़की दोस्त हो, आपकी कोई फ्रेंड हो, मान लीजिए वो रोजाना आपको परेशान करती हो, रोजाना कुछ ना कुछ टोंट कसती हो आपके ऊपर,
तो क्या उनके साथ भी आप ऐसा ही करते कि उनकी सहायता करते या पड़ा रहने देते? सहायता करती। सच में? सच में। अच्छा, इतने ईमानदार बच्चे हैं आज भी? मैं सहायता करती उसकी। अच्छा, चलिए ठीक है, मैं आपकी बात को नोट करके रखूंगा। सब बच्चे ध्यान से सुनते रहेंगे। और केशिका जी ने जो बोला है ना, सब लोग आप भी ध्यान रखिएगा, क्योंकि जीवन में केशिका जी आगे जाएंगी तो ये सब चीजें आएंगी। अभी तो मैंने एक दौड़ का यहाँ पर उदाहरण रखा है। आप पढ़ाई में होंगे, आप कहीं किसी कॉरपोरेट में जॉब कर रहे होंगे, किसी कंपनी में जाएंगे, या आप मान लीजिए एडमिनिस्ट्रेशन में जाएं, कहीं भी आप किसी भी प्रोफेशन में जाएं, वहाँ भी आपके सामने ये समस्याएं आएंगी। आपके सीनियर या आपके साथ में काम करने वाले लोग, उनके साथ जब कुछ समस्या आ रही होगी ना, और दूसरी तरफ आपका करियर होगा, तब भी आपको यही सब डायलेमा आपके सामने आएगा, यही दुविधाएं आएंगी, तब आप कैसे करेंगे? तो भी केशिका जी की बात को ध्यान रखेंगे। आगे और पूछ लेते हैं। विनायक जी, आप बताइए। जी गुरुजी, हम भी वंश की ही सहायता करेंगे, क्योंकि जीवन में आगे भी कई अवसर आते रहेंगे, पर जिस प्रकार की उसे गंभीर चोट लगी है, उसका मतलब पैर जाने की भी संभावना है, तो उसका भविष्य तो पूर्णतः नष्ट हो जाएगा, तो वो आगे आने वाले किसी भी अवसर को प्राप्त नहीं कर पाएगा। लेकिन हमारे पास तो जीवन में और भी समय रहेगा कि और दूसरे अवसर भी हमारे पास आएंगे। ठीक है, मतलब केशिका बिटिया जैसा उत्तर था वैसा ही आपका भी है। आप ईमानदारी से मानवता को प्राथमिकता देंगे कि भाई वो भी एक मानव है, मनुष्य है हमारी तरह, तो हेल्प करनी चाहिए, है ना? जी गुरुजी। ठीक है, औरों से पूछ लेते हैं। ईशा बिटिया बताएंगी। आचार्य जी, मैं पहले रुककर वंश जी की मदद करूंगी, क्योंकि उनको एक सर्वर इंजरी भी हो सकती है अगर हमने उनकी मदद नहीं करी तो। हाँ बिल्कुल। और ऐसा भी तो हो सकता है कि थोड़ी देर अगर उनको दर्द हो रहा है तो थोड़ी देर पड़े रहना दिया जाए। 500 मीटर की ही तो बात है, दौड़ के पहले फर्स्ट आया जाए और वापस आकर के वंश की सहायता कर ली जाए। ये भी तो एक रास्ता हो सकता है। आचार्य जी, तक तो देर हो जाएगी, फिर देर हो जाएगी। चलिए ठीक है, ये भी एक पॉइंट नोट करने वाला है, सब लोग ध्यान रखेंगे इस बात को भी। जो बिटिया ने बहुत अच्छी बात बताई है। और संदीप राज जी हैं, आप बताइए। गुरुजी, मैं भी वंश की सहायता करूंगी। अच्छा, आप भी सहायता करेंगे? नाम क्या है आपका? दक्षिता। अच्छा, दक्षिता जी, ठीक है। देखिए, इन्होंने भी वंश की सहायता करने के लिए बोला है। रूही बिटिया बताएंगी। जी आचार्य जी। आचार्य जी, मैं भी वंश की सेवा करती। अच्छा, सेवा करते आप वहीं पर रुक करके? पर नहीं, मदद करती। पर इतना जो परेशान किया इतने दिनों तक वंश ने आपको, क्लास में इतना कुछ उल्टा सीधा बोला, फिर उसका क्या? आचार्य जी, उसका तो फिर वो उसके बाद वो क्या पता ना करे। हाँ, हो सकता है वो उसका हृदय परिवर्तन हो जाए, उसका मन ही बदल जाए, है ना? जी। हाँ, वो अच्छा बिहेव करने लगे हमारे साथ, ऐसा हो सकता है बिल्कुल। चलिए, बहुत बढ़िया, ये भी एक ठीक बात आपने बोल दी। आयुष जी बताएंगे। जी, वंश की सहायता करते हैं और उसे सहायता करने के बाद उसे थोड़ा समझाते कि कभी भी घमंड नहीं करना चाहिए अपने किसी भी काम को लेकर, किसी भी संपत्ति या धन को लेकर, किसी को गलत नहीं बोलना चाहिए, और उसे समझाते अच्छे से किसी जगह अच्छी जगह पे बैठा कर। हाँ, बहुत बढ़िया। ये भी एक काम हो सकता है कि सहायता तो करनी ही है, साथ में जो उन्होंने आज तक किया उनकी गलती का भी एक एहसास कराना है कि भाई आपने आज तक जो किया, मैंने तो कभी आपका बुरा नहीं सोचा, पर आप आगे से ऐसा मत कीजिएगा। बहुत बढ़िया, ठीक है, ये भी एक पक्ष है, ये भी एक बात है। और देख लेते हैं, प्रणव जी बताएंगे। गुरुजी, मैं भी वंश की सहायता करता। अच्छा जी। या तो फिर मैं उसको उठा करके दौड़ने लगता और रेस भी जीत जाता। अरे वाह, देखिए एक और नई बात लेकर के आए हैं, बहुत अच्छी बात है कि जिस समय वंश को चोट लगी, मोच आई पैर में, ये कोशिश करते कि उनको भी लेकर के साथ में भागते, क्योंकि बाकी साथी अभी पीछे हैं। प्रणाम गुरुजी। हाँ जी। प्रणाम गुरुजी, मेरे हृदय की बात बोली, बच्चे ने मेरे हृदय की बात बोली। हाँ जी, बहुत बहुत साधुवाद जी, बहुत बढ़िया।
यानी जब हम किसी रेस का हिस्सा हैं, हम किसी भी कंपटीशन में हैं, किसी भी दुनिया में हैं, किसी भी फील्ड में हैं, किसी प्रोफेशन में हैं, तो एक स्टेट ऐसा आता है, एक स्थिति ऐसी आती है कि जब हमारे साथी को चोट होती है, परेशान होता है, दुखी होता है, तो क्यों ना ऐसे समय में हम उसको भी आगे बढ़ाएं और खुद भी आगे बढ़ें। हाँ, ऐसा हो सकता है, कई बार एक सिचुएशन ऐसी हो सकती है कि मान लीजिए वंश को गंभीर चोट होती, वो ना भाग पाते, तो हाँ, ऐसी स्थिति में तो फिर दोनों को रुकना पड़ता वहां पर। लेकिन एक जो बात इन्होंने अभी रखी है, बहुत अच्छी बात रखी प्रणव जी ने। यदि स्टेट ज्यादा खराब नहीं है, यानी उनकी स्थिति ज्यादा खराब नहीं है, तो वंश को लेकर के दौड़ा जा सकता है। क्या पता एक स्थिति ऐसी बन जाए कि दोनों ही विनर बन जाएं, दोनों ही फर्स्ट सेकंड पे आ जाएं। ये भी तो एक बात है ना, ये भी एक पक्ष है। तो देखिए, आप लोग बहुत अच्छा प्रयास कर रहे हैं। नहीं तो ज्यादातर लोग एकदम से बोल देते हैं जी वंश की सहायता करेंगे, बस वंश की सहायता करेंगे, वंश की सहायता करेंगे, सब लोग ऐसा ही बोल रहे हैं। लेकिन सबने साथ में एक एक पॉइंट रखा इसमें बीच में। कोई कह रहे हैं कि वंश को समझाते, कोई कह रहा है वंश को साथ में लेके दौड़ते, कोई कह रहा है कि वंश को ज्यादा देर तक छोड़ नहीं सकते ऐसे, उनको हो सकता है कुछ सीरियस इंजरी होती, ऐसा भी एक है। चलिए और देख लेते हैं। नमस्वी बिटिया, आप क्या कहते हैं इसमें? आचार्य जी, मैं उन्हें खड़ा करके आगे दौड़ने लगती। हाँ, देखिए वही वाली बात बोली जो अभी प्रणव जी ने बोली थी। म्यूट कीजिए आप। जी हाँ, वही बात इन्होंने भी रखी है जो प्रणव जी ने रखी थी, तो बहुत अच्छा पक्ष है ये भी। अब भैया आप क्या कहेंगे इसमें? आचार्य जी, मैं वंश को उठाती, उसे उसे खड़ा करती, उसके बाद जो बच्चे आ रहे थे उनके बीच में फुल स्पीड से भागती और जीत जाती। अच्छा, जीत जाते। चलिए, बहुत बढ़िया, बहुत सुंदर। वंश जी, आप क्या कहेंगे? आपका तो नाम ही वंश है, लेकिन आप अक्षज की जगह अपने आप को रख के देखिएगा। आप बताइए, आप क्या करते? गुरुजी, मैं उठाता अक्षत जी को। अक्षय नहीं, वंश को उठाते। अभी आप वंश नहीं है, ऐसा सोचिए। जी हाँ, उठाता। और गुरुजी, अब जो उन्होंने मेरे साथ किया है तो वो उनके पाप कर्म लिखे जाएंगे, और जो मैंने वो अच्छा करा है तो मेरे पुण्य कर्म लिखे जाएंगे, तो मैं अरे वाह। उन्हीं। हाँ, देखिए योग दर्शन की कक्षा में जुड़ते हैं वंश जी, पीछे से सुनते रहते हैं, तो ये एक बात जानते हैं कि किसी व्यक्ति ने जैसा कर्म किया है ना, भगवान जी उसको वैसा ही फल देंगे। यानी वंश ने आज तक जो जो गलत काम किए, इतना बुरा भला बोला, भाई भगवान जी देख रहे हैं उनके कर्मों को, तो उनको उनके कर्मों का फल मिलेगा। हम क्यों वंश के साथ बुरा करें? तो इन्होंने बहुत अच्छा उत्तर दिया। बहुत सारी शुभकामनाएं आपके लिए। रूही बिटिया, आप कुछ कहेंगे इसमें? जी आचार्य जी। आचार्य जी, पहले तो मैं उनको खड़ा करके एक जगह बैठाती, फिर मैं दौड़ने लगती। अच्छा, खड़ा करके बिठा देते और फिर दौड़ने लगते। इसमें दोनों काम हो जाते। देखिए, ध्यान से सुनिए, बिटिया ने बहुत अच्छी बात बोली कि सबसे पहला काम क्या करते, एक तो ह्यूमैनिटी बची रह जाती, कि जो उनके प्रति एक सिंपैथी की भावना थी, उनको एक तरफ बिठा दिया उठा करके, और दूसरा भागने लगती, दौड़ने लगती। अच्छा, उनको लेके दौड़ते या उनको छोड़ करके दौड़ते, आप ये और बता दीजिए। आचार्य जी, उनको एक जगह अच्छी जगह बैठा के दौड़ती। हाँ, यानी दोनों टारगेट पूरा करना चाहती हैं। एक तरफ वो मानवता भी बची रहे, उनके प्रति जो सिंपैथी की भावना है वो भी पूरी हो जाए, और दौड़ भी जीत ले। चलिए, ये भी एक बिंदु है। बहुत बढ़िया, बहुत सुंदर। और कोई बताएंगे इसमें? किसी को कुछ और बात समझ में आती हो, क्या करते आप उस जगह होते तो? बड़े लोगों में बताइए। कक्षा में जो बड़े लोग हैं, पेरेंट्स हैं, आप क्या करते बताइए ना। बच्चे इतना अच्छा प्रयास कर रहे हैं। हाँ जी, गायत्री जी बताएंगे। आचार्य जी, मैं दौड़ते दौड़ते ही किसी दूसरे शिक्षक को बोल देती कि मतलब प्रधान शिक्षक जो भी मौजूद होंगे उधर, जी, मैं दौड़ते दौड़ते ही उन्हें सूचित कर दूंगी कि मेरा दोस्त नीचे गिर गया है और उसे उठा ले, और मैं अपने दौड़ते दौड़ते अपनी प्रतियोगिता जीत लेती। ये दोस्त नहीं है, सब लोग। दुश्मन जो हाँ हाँ, बोलिए, पूरा कीजिए। वो
मैं दौड़ते-दौड़ते अपने प्रतिद्वंदी को मतलब जब मैं देखती कि वो नीचे गिर गए हैं, हाँ। तो मैं दूसरे व्यक्ति को जो कि उस मतलब प्रतिस्पर्धा में मौजूद होंगे, उन्हें मैं सूचित कर देती कि ये व्यक्ति नीचे गिर गए हैं, इन्हें आके उठा लें। दरअसल कई बार ऐसी इंजरी होती है कि ऐसे में बाहर ज़्यादा सहायता की उम्मीदें होती नहीं। कुछ ऐसी इंजरी होती हैं जैसे पैर में मोच आ जाना, उस समय बड़ी जल्दी किसी की सहायता की ज़रूरत होती है। जैसे वो साथ ही भाग रहे थे अक्षय, और ऐसे में जो स्टाफ मेंबर होते हैं, बाहर खड़े हुए लोग होते हैं, वो कई बार बहुत दूर होते हैं, ट्रैक पे पूरा साथ भी नहीं होते। तो ऐसे में वंश के साथ कुछ और ख़राब चीज़ें हो सकती थीं। लेकिन ये भी एक बात है जो अभी गायत्री जी ने रखी, बहुत अच्छी बात रखी है कि हर बार हम ही सहायता करें, हर बार हम ही अपना काम छोड़ करके आ जाएं, ये भी नहीं होता। यानी ये भी एक बिंदु हो सकता है। बहुत बढ़िया, ठीक है। और कोई रखेंगे इसमें अपनी बात? बता दीजिए, नहीं तो फिर आइए कंक्लूजन पर चलते हैं, फिर देखते हैं क्या होता है। चलिए ठीक है, तो ज़्यादातर लोगों ने अपनी बातें रखी, अब हम निष्कर्ष पर चलते हैं। देखिए जिस समय वंश गिरे थे, पैर में मोच आई थी, और मोच अपने आप में गंभीर समस्या होती है, आसान नहीं होता। हमारे जीवन में भी जब कभी पैर में मोच आई होगी खेलते हुए, हम जानते हैं कि कितना दर्द होता है, कितनी पीड़ा होती है। ऐसे में बस ये लगता है कि कोई आ जाए हमें और आ करके या तो हमको खड़ा कर दे, ठीक से बिठा दे, गोदी में बैठा ले, ऐसा करके हमारे मन में आता है। ऐसे में किसी और पे भरोसा नहीं होता, कोई भी पास में हो जो हमको समझता हो, जानता हो, हम जल्दी से उसी को सहायता के लिए बुलाते हैं। वंश को उस समय ऐसा लगा कि अक्षय ही मेरे सबसे पास हैं, सबसे करीब हैं। भले ही आज तक इनको बुरा भला बोलते रहे हैं, लेकिन उन्होंने इन्हीं को पुकारा था, इन्हीं को बोला था कि अक्षय मुझे बहुत सहायता की जरूरत है, तुम मुझे मेरी सहायता करो इस समय, ऐसा बोला था इन्होंने। अब देखिए यहाँ पर सब लोगों का एक ही उत्तर है कि हम वंश की सहायता करते हैं। आप में से कोई भी व्यक्ति ऐसा नहीं है जो सोचे कि अरे वंश ने तो मेरे साथ इतना बुरा व्यवहार किया तो भाड़ में जाए, छोड़ो इसे, आज तक इसने मेरे साथ इतना बुरा व्यवहार किया तो इसको मैं अब मुझे क्या जरूरत पड़ी है, भाड़ में जाए, मरे जैसे मरता हो, इसकी टांग टूटे तो टूटती रहे, ऐसा सोचते ना हम लोग, कई बार सोच लेते हैं। और एक तरफ अक्षय के सामने ये भी बात सामने है कि भाई मेरा बचपन से सपना ये है कि मैं एक बहुत बड़ा एथलीट बनूं, मैं एक धावक बनूं, मेरा भी नाम स्टेट लेवल पे या नेशनल लेवल पे लिया जाए, लोग मेरा सम्मान करें कि बहुत बड़े धावक हैं, और एकेडमी में एडमिशन लेने का एक बहुत अच्छा अवसर है। ऐसा होता है हमारे साथ खूब। तो हमारे जीवन का एक बहुत बड़ा लक्ष्य है, जब हम उसको प्राप्त करने के लिए निकलते हैं ना, तो ऐसे समय में इस प्रकार के द्वंद्व आना, ऐसे डायलेमा, ऐसी दुविधाएं आना स्वाभाविक है। बच्चों आपको ये कहानी सुनाने का पर्पज पता है क्या है? ये केवल एक कहानी नहीं है, ये हमारे सबके जीवन की हकीकत है, हमारे सबके जीवन की वास्तविकता है। बहुत आता है ऐसा जीवन में। अभी तो आप स्कूल में हैं, मान लीजिए आप स्कूल से आ रहे हैं, और हर क्लास में दोस्त भी होते हैं और आपस में दुश्मन जैसे भी होते हैं। हालांकि दुश्मन तो कहना ठीक नहीं, पर लड़ाई झगड़े होते रहते हैं क्लास में, दोस्तों में, आपस में चलता रहता है। मान लीजिए आप स्कूल से ही आ रहे हैं और आप ही का कोई कक्षा का सहपाठी, क्लासमेट, उसका एक्सीडेंट हो जाए, उसको कोई दिक्कत हो जाए, कोई और समस्या हो जाए, तो आपके मन में एकदम से क्या आएगा? अरे भाड़ में जाए, मर रहा है मरने दो, हमें क्या, इसको चोट लग गई लग जाने दो, इसको टक्कर लग गई लग जाने दो, या बीमार हो गया तो हो जाने दो, हमें क्या मतलब। बहुत उल्टा सीधा बोलता था हमको, हमेशा हमको डिमोटिवेट करता रहता था, हमको पागल बनाता रहता था। आज जाने दो, आज इसको पता तो चले, आज तो इसको सबक तो मिले, ऐसा आ जाता है हमारे मन में। तो बच्चों ध्यान रखना चाहिए, भले ही वो व्यक्ति हमको आज तक बुरा भला बोलता रहा, कोई बात नहीं, है तो क्लासमेट ही, है तो एक मनुष्य ही, है तो एक मानव ही। हमको कोशिश करनी चाहिए कि किसी के भी खराब समय में हम उसकी सहायता करें। हाँ, कोई बहुत ही दुष्ट है तो एक अलग बात है, या ऐसा है कि हम उसकी सहायता नहीं कर सकते, मान लीजिए कोई सीरियस इंजरी ज़्यादा ही हो जाए, बड़ा एक्सीडेंट हो जाए, तो ऐसे केस में ज़्यादा गहराई से जाना भी नहीं चाहिए, उसमें लोगों की सहायता लेनी चाहिए, दूसरों को इन्फॉर्म करना चाहिए, सीधे जा कर के एकदम सहायता नहीं करनी चाहिए। पर हाँ, जहाँ तक हम सहायता कर सकते हैं, जो हमारे अपने नियंत्रण में है, हमारे वश में है, हमारी सामर्थ्य है, तो बिल्कुल करना चाहिए। ऐसे में ये सोच करके कि इसने मुझे तो ऐसा बोला था, इसने क्लास में मेरे साथ कंपटीशन में ऐसा कर दिया था, इसने मेरे नंबर कम करवा दिए थे, इसने मेरी नोटबुक लेकर के फाड़ दी थी, इसने मुझे टीचर के सामने ऐसा बोल दिया था, इसने पूरी क्लास में ऐसा बोल दिया,
इन सब बातों को भूल करके जब किसी को हमारी सहायता की ज़रूरत हो वो सहायता करनी चाहिए, बिल्कुल करनी चाहिए। अब मान लीजिए कई बार ऐसा करते हो हम स्कूल को जाते हुए देर हो जाती है, या बाकी हम पेपर देने जा रहे थे, कई बार पेपर के लिए भी देर हो जाती है। कोई बात नहीं, पेपर फिर भी हो जाएगा। और पता है ऐसी सिचुएशन में जैसे यहाँ वंश के साथ हुआ, अगर वंश की सहायता करते हुए हम इस कंपटीशन को हार भी गए, या स्कूल जाते हुए हमारे क्लास के ही किसी दोस्त को या किसी व्यक्ति को चोट लग गई और हम उसकी सहायता करते हुए स्कूल के लिए लेट हो गए, हमारा पेपर छूट गया, तो क्या ये बात हमारे टीचर्स को पता नहीं होगी? वो भी तो देख रहे हैं ना इन सब चीज़ों को, कि देखो भाई इन दोनों में हमेशा कुछ ना कुछ तनातनी होती रहती थी, लड़ाई झगड़े होते रहते थे, लेकिन अक्षज ने ना इतनी सब होने के बाद भी वहाँ कंपटीशन में चाहते तो जीत जाते अक्षज, लेकिन फिर भी वंश की सहायता की। तो ऐसे समय में अक्षज को हमें सहायता करनी चाहिए। अक्षज का वो फिर पूछेंगे कि अक्षज आप ये बताइए कि आपका सपना क्या है जीवन का? आपने बहुत अच्छा काम किया है, हो सकता है सीधे सीधे इनका एकेडमी में एडमिशन ना हो, लेकिन जो पुरस्कार इनको मिलने वाला था, अक्षज को मिलने वाला था, वो टीचर इनको दिलवा देंगे। हो सकता है जो इनको एडमिशन मिलने वाला था वो टीचर दिलवा देंगे, वो करवा देंगे, और ऐसा होता भी है। भाई हम भले ही कंपटीशन ही तो नहीं जीत पाए, लेकिन लोगों का दिल तो जीत लिया हमने एक अच्छा काम कर दिया। अब आप स्कूल छोड़ करके जब आगे निकलेंगे ना, कॉलेज में जाएंगे, कॉलेज के बाद आप नौकरी करेंगे, किसी भी फील्ड में जाएंगे, मान लीजिए आप इंजीनियर बनते हैं, डॉक्टर बनते हैं, IAS बनते हैं, IPS बनते हैं, पुलिस सेवा में जाते हैं, वकील बनते हैं, जज बनते हैं, टीचर बनते हैं, कुछ भी बनते हैं, आपके साथ आपके कलीग होंगे। कलीग का मतलब जो साथ में काम करने वाले कर्मचारी होते हैं, एम्प्लॉय होते हैं। आपसे सीनियर भी होंगे, आपसे जूनियर भी होंगे, वहाँ भी कंपटीशन होता है, वहाँ भी प्रतिस्पर्धाएं होती हैं। वहाँ इसलिए कंपटीशन है कि मुझे इससे आगे निकलना है, मुझे इससे पहले प्रमोशन लेना है, ये भी तो सब चलता है ना वहाँ पे। तो जब ये सब चीज़ें वहाँ भी हो रही होंगी, तब भी हम अपनी ईमानदारी को, इंसानियत को ना भूलें, हम मानवता को बना करके रखें। कोई बात नहीं, प्रमोशन थोड़ा देरी से आ जाएगा, कोई बात नहीं, सफलताएं, सक्सेस थोड़ी देरी से आएंगी, चल जाएंगी, लेकिन सफलताएं केवल हम दूसरों के ऊपर से निकल करके, दूसरों के सीने पर पैर रख करके निकलेंगे, दूसरों की पीड़ाओं को छोड़ करके, इग्नोर करके निकलेंगे, ऐसी सफलताएं हमको नहीं चाहिए। तो बच्चों ये बात ध्यान रखनी है, सफलता मिले सबके साथ मिले, अच्छे से मिले, जिसमें सब खुश रहें, हमारे परिवार वाले भी, हमारे सहपाठी, हमारे कलीग, हमारे साथी एम्प्लॉय, हमारे सीनियर जूनियर कोई भी हो, सबके साथ सफलता मिले, वो ज़्यादा खुशी देती है। ऐसे सफलता ले भी लेंगे तो वो ज़्यादा दिन खुशी दे नहीं पाएगी। कि मान लीजिए अक्षज वंश को छोड़ करके, इग्नोर करके भाग जाते, जीत जाते, एकेडमी में एडमिशन भी मिल जाता, लेकिन ये बात उनके दिमाग में, उनके दिल में हमेशा खटकती रहती कि भाई एक मोमेंट ऐसा आया था जब वंश कराह रहे थे, परेशान थे, और मैंने उनकी हेल्प नहीं की थी, क्योंकि आगे भविष्य में इनको भी तो हेल्प की जरूरत पड़ेगी। ऐसा तो नहीं है कि कभी इनको हेल्प की जरूरत नहीं पड़ेगी। और हम ये देखते हैं कि जब हम किसी की हेल्प करते हैं तो भगवान हमारी हेल्प के लिए किसी ना किसी को भेजते जरूर हैं, कोई ना कोई ऐसी व्यवस्था जरूर करते हैं। ये बात भी हमको याद रखनी चाहिए। तो आज की बातचीत को हम यहीं विराम देते हैं। सबने बहुत सुंदर उत्तर दिए, बहुत अच्छा विचार आप कर रहे हैं, बहुत अच्छे संस्कारों की ओर आप बढ़ रहे हैं, बड़ा अच्छा आप लोगों का उच्चारण है। इन सब के लिए आपको बहुत सारी शुभकामनाएं, सभी बच्चों को बहुत सारा आशीर्वाद, बड़ों के लिए खूब सारी शुभकामनाएं। आज की कक्षा को यहीं विराम। आप सभी को सादर प्रणाम।